आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल ट्रेडिशनल डेजर्ट, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन मीठा। तो इसके लिए हम पहले सेवई धनिया के लिए मैंने गिलास लिया है। आप कोई भी मेजरिंग कप लें या कोई भी ऐसे अपना डेली यूज़ का कोई कप या गिलास ले लें, उससे मेज़रमेंट करके ही आप चीज़ें लेंगे तो बहुत अच्छी बनेंगी। और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये आप अपने अवेलेबल जितना जो कुछ हो आपके पास उस हिसाब से डालिए। तो मैंने कुछ मखाने लिए हैं, वो चिरौंजी हैं, खोया है। देखिए मैंने सेवई जो है वो 1.5 गिलास लिया था, तो अब यहाँ पर मैं शक्कर ले लूँगी 3 गिलास। उसी सेम गिलास से 3 गिलास शक्कर ले लिया मैंने, और 3 यानी 3.5 ले लिया है, ताकि इसमें थोड़ा सा ऊपर भी मीठा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर 3 भी आप कम मीठा रखना चाहें तो आप सिर्फ 3 गिलास ले लीजिए। और उसी सेम गिलास से मैंने पानी भी ले लिया है 3 गिलास, यानी जितनी शक्कर है उतना ही पानी ले लिया है। और इसको अब हम पकने के लिए रखेंगे, अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी जब तक शक्कर। इसको हम यानी इसका हमें सिरप बना लेना है, अच्छा गाढ़ा, जैसे कि हाथ में थोड़ा चिपचिपापन आ जाए जब आप उसको टच करके देखेंगी तो। यानी ये कि चाशनी हमें कोई तार वाली नहीं बनानी है, बस चिपचिपी गाढ़ी सी चाशनी बनानी है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दिया है। तो इधर चाशनी को एक साइड पे हम रख देंगे अच्छी तरह जब तक चाशनी तैयार हो रही है। यहाँ पे हम अपनी तमाम चीज़ें रोस्ट कर लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट्स को पहले हमने थोड़ा सा घी डाला पैन में और उसमें काजू डालें। अच्छा, आप ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि काजू और बादाम एक साथ में कभी भी रोस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि काजू बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं, और बादाम में थोड़ा टाइम लगता है। तो बादाम के भुनते हुए काजू जलना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से मैंने सब ड्राई फ्रूट्स अलग अलग रोस्ट किए हैं। तो अब ये देखिए कि काजू थोड़ा सा रेड होने लगे हैं, अच्छी इनमें भुनाई होने लगी है। बहुत ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस इस स्टेज पे हम इसको निकाल देंगे। तो ये काजू पूरा पैन से निकाल लेंगे, और फिर इसी सेम पैन में हम बादाम भी डाल करके भून लेंगे। तो सभी ड्राई फ्रूट्स फ्राई करते हुए, आपको रोस्ट करते हुए ये ध्यान रखना है कि उनको जलने नहीं देना है, उसमें बस एक अच्छी सी भुनी हुई रोस्ट एक स्मेल आनी चाहिए। और उससे क्या होता है कि हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे से क्रंची भी हो जाते हैं और उसमें एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है। तो फिर ये इधर बादाम भी डाल दिए हैं, इनको भी इसी तरह हम भून लेंगे। और थोड़ा थोड़ा घी डाल के आप भूनते जाइए, हल्का सा, बस ये जैसे बादाम थोड़ा चरखने लग जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये बादाम भुनने लगे हैं। क्योंकि बादाम का कलर तो ज़्यादा चेंज होता नहीं, क्योंकि वो वैसे ही डार्क कलर के होते हैं। तो जब ये थोड़ा चटकने लग जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब बादाम भुन चुके हैं तकरीबन। फिर अब इसमें हम ये चिरौंजी भी डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे। अच्छा, चिरौंजी भूनते वक्त भी बहुत ध्यान रखना है कि बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती हैं। और तो इनको चलाते हुए थोड़ा जल्दी से ही भून लेना है। और कोई भी ड्राई फ्रूट्स जब आप भून रहे हैं ना, तो आँच बहुत मीडियम पे रखिएगा, इसे लो रखिएगा, क्योंकि फिर वो अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, क्रंची नहीं होंगे और ऊपर से जलने लगेंगे। तो जब कोई भी ड्राई फ्रूट्स हम भूनते हैं, कुछ भी नट्स वगैरह जो हम भूनते हैं, तो उनको भूनने के टाइम पर हमें आँच बिल्कुल स्लो रखनी होती है, ताकि वो अंदर तक अच्छे से क्रंची भी हो जाए और ऊपर से जले भी नहीं। तो ये तमाम चीज़ें मेरे भून रही देखिए, तकरीबन ये इधर मखाने भी भून गए हैं। मखानों को मैंने थोड़ा सा कूट लिया था ताकि फिर वो भूनने में अच्छे से वो क्रिस्पी हो जाए। तो मखाने में भुन गए हैं। अब वो निकालने के बाद यहाँ पर मैं सेवइयाँ भून लूँगी। सेवइयाँ हालाँकि ये जो मार्केट में भुनी वाली मिलती वही हैं, लेकिन किवामी सेवई बनाने के लिए जब आप इसको एक बार और भून लेते हैं ना घी में, तो वो बहुत फ्लेवरफुल हो जाती है। तो अब यहाँ मेरी चाशनी भी तैयार हो गई है, माशाल्लाह चिपचिपी हो गई है। अब मैं इसमें 2 गिलास दूध ऐड कर दूँगी। 2 गिलास दूध डाल के भी इसको हमें पकाना है अच्छी देर तक, यहाँ तक कि वो दूध भी चाशनी में बिल्कुल घुल मिल करके बिल्कुल वैसे ही गाढ़ा, यानी एकदम मुकम्मल चाशनी तैयार हो जानी चाहिए दूध और पानी दोनों की। तो ये चाशनी हमारी पक रही है, इधर सेवई भी भून करके तैयार हो गई है तकरीबन। तो इधर अपने गैस को, ये सेवइयाँ भुन जाएंगी तो गैस को हमने बंद कर लेना है। और ये ध्यान रखना है कि सेवई जलने ना पाए, अगर सेवई आपकी जल गई तो फिर तो सारा ही मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो सेवइयाँ भी भुन गई हैं, अब इसी पैन में हम खोया भी भून लेंगे। खोया बहुत एकदम सिम आँच पे भूनना है, वरना ये बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। तो खोया भी चलाते हुए और इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे।
खोया आपको पैन में चढ़ा के छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, उसको चलाते हुए मिक्स करते हुए भूनना है ताकि वो नीचे लग ना जाए। तो इस तरह से देखेंगे कि मैंने खोए की भी तकरीबन भुनाई कर ली है और इधर चाशनी भी ऑलमोस्ट तैयार है। आप इसको थोड़ा सा अपने दो उंगलियों के बीच में लेकर के एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा गाढ़ी चिपचिपी हो जाए इतने ही पे रखना है। फिर अब हम इसमें सेवइयाँ डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी सेवइयाँ डाल करके मिक्स करते जाइए, वरना एक साथ में पूरी डाल देने से क्या होगा कि सेवई नीचे बैठने लग जाएगी तो कहीं गांठें बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे। तो इसको चलाते हुए थोड़ा थोड़ा सा भून लेना है, सॉरी भूनना नहीं, मतलब चलाते हुए चाशनी में मिक्स कर लेना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चाशनी में जब आप सेवई डाल रही हैं तो आँच उसकी भी बहुत स्लो होना चाहिए। और जब आप सेवई चाशनी में डालेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत पतला एकदम पानी पानी जैसा है। तो वो जब 2-4 मिनट उसको हम पका लेते हैं ना तो वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अगर उसी वक्त बहुत सूखा सा हो जाएगा तो जब सेवई कुछ देर रखी रहेगी तो वो सारा पानी उसमें जज़्ब हो जाएगा, तो बहुत एकदम सूखी सूखी सी हो जाएगी। इसलिए जब पका रहे हैं तो उस वक्त सेवई की जो थिकनेस है वो बहुत पतले होनी चाहिए। सेवई चाशनी में थोड़ी सी पक जाए तो अब इसमें हम यहाँ पे ये जो ताल मखाने भुने हुए रखे थे वो खोया, ये 2 चीज़ें हम शामिल कर देंगे। बाकी के नट्स जो हैं वो भी नहीं डालेंगे, पहले ये 2 चीज़ें डाल करके इसको 2-3 मिनट के लिए रख के पका लेंगे ताकि ये अच्छे से सेवई के साथ ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएँ। आप देख रहे हैं कि अभी जब हमने 2-4 मिनट इसको पका लिया है तो अभी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब यहाँ पर हम ये अपने ये तमाम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए। बाकी जो भी ये नट्स वगैरह हमने रोस्ट किए हैं ये सब अब यहाँ पे डाल देंगे और इसको अच्छी तरह एक मिक्स दे करके और फिर इसको ढक्कन लगा के रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि सब चीज़ें एक अच्छी तरह से उसमें मिक्स भी हो जाए और सेवई थोड़ी और फूल जाए चाशनी के साथ। तो गैस बंद कर देनी है, यूं ही ढक्कन लगा के आपको ये तमाम चीज़ें रख देनी है। अब ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ये सेवई तकरीबन पक चुकी है। और यहाँ पे मैंने इलायची फिर स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, बहुत स्टार्टिंग में आपको इलायची डालना भी नहीं, जब आप सब नट्स डालेंगे तो वहाँ पर ही आपको इलायची डालना है ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। पहले डाल देते हैं तो क्या होता है इलायची की खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ माशाल्लाह से हमारे तैयार हो गई है, इसको डिश आउट भी कर लिया है। ज़बरदस्त लुक के साथ बनाइए, एंजॉय कीजिए।